नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 जीके के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए इनमें से कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश शासक ने पूरा कराया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रदेश जीते थे उनकी देखभाल के लिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है? तो बलबन को शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में निपुण था। नेक्स्ट है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? तो सुल्तान वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य के द्वारा किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय और एक रोजगार विभाग की स्थापना कराई थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्राएं प्रचलित कराई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण मुद्राएं प्रचलित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक को, दिल्ली के सुल्तानों में से इनको विरोधाभास का मिश्रण इतिहासकारों ने बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसीलिए वह एक असफल व्यक्ति था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कराई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं उसे अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
तो सिकंदर लोदी के द्वारा कुतुब मीनार का अंततः पुनर्निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो बहमनी शासकों में मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज यानी कि गोल गुंबज है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। हम्पी, तिरुवल्लुवई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायकोपुरम का निर्माता कौन है? तो हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति, इन सभी मंदिरों के आगे जो राय गोपुरम बना हुआ है उसका निर्माणकर्ता कृष्णदेवराय है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? तो कृष्णदेवराय विजयनगर के शासकों में सबसे महानतम शासक था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किसे किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर का पहला शासक कृष्णदेवराय थे, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के गौरव में भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के इतिहास का महत्व स्थान कहाँ से देखा जा सकता है? तो हम्पी में हमें विजयनगर का एक प्रकार से गौरव, वास्तुशैली, ऐतिहासिक महत्व देखने को मिलता है। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है? तो मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो ऑप्शन नंबर तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में गलत जोड़ा कौन सा है? तो चैतन्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ये दर्शन समूह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, चावार्क लोकायत, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी में 4 मठ के स्थापित किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ मठ, द्वारकापुरी मठ और पुरी मठ, इन सबको स्थापित किया था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो मीराबाई जी मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ में कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताएं, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे रोज़ के वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 50 क्वेश्चन हाल ही में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं से सिलेक्ट करके बनाए गए हैं। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें, आपके लिए मेहनत करने के लिए लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को ज़रूर बतलाइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, फासिज्म का प्रमुख पक्षधर कौन था? तो मुसोलिनी फासिज्म का प्रमुख पक्षधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने सिविल सेवाएं परीक्षाएं कब आरंभ की थी? तो चीन ने सन 2006 में सिविल सेवाएं परीक्षाएं प्रारंभ की थी। 206, माफ़ करिएगा, सन 206 में। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो फ्रांसीसी क्रांति ने रूसों की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। डी दिवस या डी डे वह दिन है जब, तो डी दिवस उस दिन को मनाते हैं जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिकी संघ का 50वां राष्ट्र बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का जो है किस देश से खरीदा था? तो अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा था। नेक्स्ट है, सबसे निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था? तो अबू बकर निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा था। प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रवर्तक लॉक, सर जॉन लॉक राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी कि ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण अर्थात ट्रायल न्यूरेमबर्ग में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार जमाना है। यहाँ पर सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, यूएसए से का पहला भू उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा गया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले स्पुतनिक को छोड़ा गया। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि डी वाला सबसे पहले आ जाएगा। स्पुतनिक सबसे पहले छोड़ा गया, फिर अलास्का ने यूएसए का 49वां राज्य बनाया, फिर उसके बाद में चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, देन विंस्टन चर्चिल की मृत्यु। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 18वीं शताब्दी का वह महान दार्शनिक कौन था जिसका यह प्रसिद्ध कथन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन। स्वतंत्र मैन जो है व्यक्ति मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। ये बात कही थी जीन जैक्स रूसो ने, या रूसो के नाम से जिसे आप जानते हो। 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इन सब ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट है, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में शामिल देश थे। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। नेक्स्ट है, यूनानी मिथक में अपोलो किसके देवता माने जाते थे? तो यूनानी मिथक में अपोलो चिकित्सा के देवता माने जाते थे। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? तो शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला इराक देश में स्थित है। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस जर्मन जनरल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था? तो रोमेल जो कि एक जर्मन जनरल था जिसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो दास प्रथा का अंत अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप हुआ था। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो एडोल्फ हिटलर के लिए यहूदी विरोधी नीति सामी विरोधी नीति कहलाई थी। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करता था? तो लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधित्व करता था। नेक्स्ट है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? तो फासिस्टवाद की विचारधारा इटली देश में विकसित हुई थी। ताशकंद शहर कहाँ पर है? तो ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हो ची मिन्ह ने वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र कौन से थे? तो जर्मनी, इटली और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्र थे। सूची का मिलान करना है हमारे लिए। यहाँ पर हॉब्स, रूसो, लॉक और हिटलर ये व्यक्ति हैं और इनके समय की प्रमुख घटनाएं यहाँ पर दे रखी हैं। आपको इनमें से सही आंसर बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हॉब्स जो है चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के समय, रूसो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है, लॉक गौरवमय क्रांति से संबंधित है और हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। चिंतकों के निम्नलिखित समूह में से फासिज्म को किसने प्रभावित किया था? तो चिंतकों के निम्नलिखित समूहों में से कैंट, फिस्टे, हेगेल और रोजेनबर्ग इन सभी ने मिलकर फासिज्म को प्रभावित किया था। यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? तो संवैधानिक राजतंत्र का उत्तम उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो सामान्य वयस्क मताधिकार के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो हॉब्स, लॉक और रूसो इन दार्शनिकों ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो सऊदी अरब अब भी राजा द्वारा शासित है। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुई? तो फ्रेंच क्रांति जो है बेस्टिल के पतन से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? तो अंग्रेजों ने वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से परास्त कर दिया था। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से कोर्सिका द्वीप संबंधित है। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए होती है? तो जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए अब्राहम लिंकन ने ये बताया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है। जापान की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो जापान की संसद डायट के नाम से जानी जाती है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया था। तो पूंजीवाद से समाजवाद की ओर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण को चरमोत्कर्ष के रूप में निरूपित किया था। मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी देश से संबंधित थे। छाया मंत्रिमंडल की नीति कहाँ से शुरू हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन से छाया मंत्रिमंडल की नीति शुरू हुई थी। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन जो है 1991 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध किस समय किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ था। वर्साई की संधि द्वारा किसका मानमर्दन किया गया? तो वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का मानमर्दन किया गया था। चीन में 1911 में विद्रोह का कारण क्या परिणाम हुआ? तो चीन में 1911 के विद्रोह का परिणाम एक गणतंत्र की स्थापना के रूप में उभरा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व या भाईचारा का नाम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो यह फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी घाटी में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को चीनियों के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है, 1945 में अणु बम के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश से संबंधित हैं? तो ये दोनों शहर जो हैं जापान के शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे? तो माओ जी डांग चीन देश के साम्यवादी आंदोलन के नेता थे। बी.आई. लेनिन का संबंध किससे है या लेनिन का संबंध किससे है? तो 1917 में रूसी क्रांति जो हुई थी उससे लेनिन संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर और भी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।